अब ध्यान दीजिए, पहला पर बताए थे हो, पहला पर एक बताए थे, ये मान लीजिए अर्धवृत्त है, क्या है जी, मान लीजिए पूरा वृत्त है, इसका जो व्यास होता है कहाँ जाता है, केंद्र से कहाँ से हो, इसके दो बराबर भागों में बांट देता है, दो बराबर भागों में। तो अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो कितना का होता है जी, 90 अंश का। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होगा, समकोण कितना होगा, अमरजीत भैया का मान कितना हो, 90 अंश। ये पहला पर में बताया था ना हो, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण, कोई दिक्कत। आज दूसरी बताए थे कि अगर मान लीजिए वृत्त है, क्या है, इसका केंद्र है, ये जीवा है, क्या वो जीवा, क्या है, ये कितने वृत्त खंड बन रहे हैं, दो वृत्त खंड। अरे वृत्त के वृत्त का जी जीवा से कटा हुआ भाग क्या कहता है, वृत्त खंड क्या कहता है, जीवा द्वारा वृत्त का कटा हुआ भाग कहता है वृत्त खंड। बड़का वाला दीर्घ वृत्त खंड और छोटका वाला के लघु वृत्त खंड। एक ही वृत्त खंड में, एक ही वृत्त खंड में एक ही चाप द्वारा बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, क्या होते हैं। देखिए चाप एक ही है, एक है ना जी, दिखाई सेम सेम उसी चाप द्वारा कोण बनाए और उसी चाप द्वारा कोण बनाए, और दोनों एक ही वृत्त खंड में है। और कौन वृत्त खंड में, दीर्घ वृत्त खंड में ना है जी। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मान यक्ष अंश, इसका मान कितना होगा, यक्ष अंश। तो एक ही वृत्त खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए हम कह दें यहाँ बना दें एक कोण और इसी चाप द्वारा यहाँ कोण बना दें, आपस में क्या होंगे वो, बराबर। इसका मान लीजिए y है, इसका भी कितना होगा, y। कोई दिक्कत कष्ट नहीं। तो एक पर याद होगी, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण, कितना होता है, समकोण का मतलब हो 90 अंश। दूसरी पर में एक ही वृत्त खंड में, एक ही वृत्त खंड में एक ही चाप द्वारा बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तीसरी बात बताए थे, मान लीजिए वृत्त है, क्या है, वृत्त है जी, आई वृत्त का केंद्र है, क्या है। तो वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है, परिधि पर बने कोण क्या होता है, दोगुना होता है। हाई ना होता है जी, हाई दुगुना हो। तब वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि बने कोण क्या होता है, दोगुना। अगर मान लीजिए यक्ष है, क्या हो जाएगा हो, 2 यक्ष। याद है, अब याद कर लीजिए, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसको आप लोग लिखे ना जी, हम लिख रहे हैं बढ़िया से, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर हो, ना लिखे द्वारा, परिधि पर के परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता। एक पर मैं और बताए थे आप लोग को शुरू में, याद है जी, कि वृत्त का केंद्र है, क्या है, वृत्त का केंद्र आई का है, जीवा का है वो, इसको मान लीजिए ए बी का मान लें। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बार भागों में बांटती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बार भागों में बांटता है। इसकी मान लंबाई 2 है, कितना है, 2 यक्ष। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यक्ष। इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, यक्ष। कोई दिक्कत कष्ट नहीं। एक और पर बताए थे, क्या बताए थे वो, अगर एक ही वृत्त में 2 बराबर जीवाएं, 2 बराबर जीवाएं, मान लीजिए अब इसकी लंबाई यक्ष, इसकी लंबाई कितनी है, यक्ष। तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगे, केंद्र पर अमरजीत भैया, अगर एक ही वृत्त में एक ही 2 जीवा आपस में क्या है, बराबर, क्या है, तो केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं, केंद्र पर
बराबर कोण बनाती हैं। इसको मान लीजिए यक्स अंश है, तो अब क्या हो जाएगा जी, यक्स अंश। और कौन पर में हो, कौन पर में हो गई, 1 2 3 4 5। इसका विलोम में बताए थे कि अगर दो जीवा द्वारा केंद्र बना कोण आपस में क्या है, बराबर, तो जीवा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बताए थे ना कि एक ही वृत्त में दो जीवा द्वारा केंद्र बना कोण आपस में क्या है, बराबर, तो वो जीवाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो पहला नंबर का हो, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, और दूसरी पर में हो, एक ही वृत्त खंड में एक ही चांद द्वारा बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। आज तीसरी बताए हैं कि किसी चांद द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चांद द्वारा परिधि बने कोण का होता है, 2 गुना। तीसरा नंबर हो, तीसरा क्वेश्चन नंबर हो, अगर एक ही वृत्त में दो बराबर जीवा हैं, एक ही वृत्त में दो जीवा बराबर हैं, उनके द्वारा केंद्र बनाया कोण भी क्या होता है, बराबर। और कोई दिक्कत ना हो, और कोई बताए थे पर में, याद बता दीजिए, याद नहीं हमको आ रहा है, बताए थे, याद ना होगा आप लोग को, हो गया। हाँ, चक्रीय चतुर्भुज देखा ध्यान से हो, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं अमरजीत भैया, ये सब याद कर लीजिए, काम करेगा। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ, वृत्त के परिधि पर। वृत्त है क्या है जी, वृत्त है, क्या है, वृत्त है। एक चतुर्भुज बनाइए जिसके चारों शीर्ष कहाँ हो, वृत्त के परिधि पर है। ये कौन सा चक्रीय चतुर्भुज ना हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके चार शीर्ष कहाँ हो, वृत्त के परिधि पर, उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं, इसको मान लीजिए ए बी सी डी, देखिए इसके चार शीर्ष कहाँ है, वृत्त के, इसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हो, अब बताए थे कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 100। तो बी का सम्मुख कोण का है, डी, ए का सम्मुख कोण का है, सी, इनका योग कितना होगा, 180। तो कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना होगा, 180 अंश। अब कोण ए प्लस कोण सी का योग कितना होगा जी, 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब सवाल बोलना हो रहा है के सवाल लिखा, का सवाल लिख रहा है के, एक सवाल लिखिए जी, कहाँ तक कल बताए थे वो, कहाँ तक देखो तो, बीसी वृत्त का, अच्छा हाँ हो गया था, 5 नंबर बताना था ना, 5 नंबर, 5 नंबर सवाल लिखिए। लिखिए उदाहरण नंबर 5, चित्र में ए बी सी डी, चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। हो गया, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है, इसका मान दिया 30 अंश, तथा ए बी वृत्त का व्यास है, 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 और
कोण बी ए सी बराबर 30 अंश है। कोण बी ए सी बराबर 30 अंश है। कोण बी ए सी बराबर 30 अंश। तो बोला है तो कोण ए डी सी की माप ज्ञात कीजिए। एडीसी की माप ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है ना जी। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब बोला है ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी वृत्त का व्यास है ना। अब बोला है कोण बी ए सी 30 अंश है। तो कोण ए डी सी की माप ज्ञात कीजिए। ए डी सी आई डी है जी, बढ़िया समझ लीजिए थोड़ा, डी है क्या है। तो कोण ए डी सी की माप ज्ञात करनी है, बताइए कितना आएगा। आप लोग इसको हल कीजिए, कितना आएगा। इसका माप ज्ञात करना है, कोण ए डी सी की माप, ए डी सी इसका माप ज्ञात करना है। सर इसका माप ज्ञात करना है। किस लगेगा अंजलि, किस लगेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए अगर इसका मान पता चल जाए, इसका मान निकाल सकते हैं। अरे ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, दोनों कोणों का कितना होगा 100। अगर इसका मान हमें पता चल जाए, अब मजीद ध्यान रखा, ए बी सी डी देखिए ध्यान से, इस चतुर्भुज के 4 शीर्ष कहाँ है, वृत्त के परिधि पर ना है। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। आज चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का फल कितना होता है 180 अंश। अगर इसका मान हमें पता चल जाए, इसका मान निकाल सकते हैं 180 में से घटाकर निकल जाएगा वो। तो इसका मान निकालने के लिए इसका मान पता होना चाहिए, क्योंकि इसका मान पता है। और इसका मान कितना होगा 90 अंश। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण। देखिए व्यास है कि नहीं व्यास है, तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना होगा 90 अंश ना होगा जी। आज 2 कोण का पता चल गया मान, तीसरा कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है 180 ना होता जी। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ना सब दिखाई दे रहा है जी। जहां दिखाई दे व्यास का है जी, व्यास। अब व्यास से कोई कोण बन रहा है वृत्त में, तो कह सकते हैं 90 अंश। कितना बनेगा 90 अंश। साफा दिखा दे रहा है कि व्यास बोला ए बी का है व्यास, और इसके द्वारा जो कोण बने कितना बनेगा 90 अंश। 30 अंश दिया है, तो इसका मान निकाल लेंगे। और जब इसका मान निकल जाएगा तो इसका मान निकल जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी का चक्रीय चतुर्भुज का जी। आज चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का फल कितना आता है 180। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ना, बताइए कोण इसका मान उसका मान कितना होगा 180 अंश। इसका नाम क्या लिखेंगे बी ए सी। इसका नाम लिखना तो किसको लिखेंगे बी ए सी। तो कोण बी ए सी प्लस, कोई दिक्कत। अरे बी ए सी लिखिए चाहे सी ए बी लिखिए, लेकिन बोला है बी ए सी तो बी ए सी लिख दिए, क्या दिक्कत है। प्लस इसका मान, इसका नाम क्या होगा बी का होगा जी, क्योंकि अकेले लिख सकते हैं बी, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ नहीं सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब सी लिखेंगे तो अभी हो सकता है ना जी। इसका नाम किस लिखेंगे वो ए सी बी, चाहे बी सी ए। तो ए सी बी बराबर कितना होगा 180। कितना होगा, तीनों कोणों का फल कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है 180 अंश। कोई दिक्कत। अब बताइए कोण बी ए सी का मान कितना है 30 अंश। कितना है जी। अब कोण बी का मान कितना है ना पता है, इसका मान कितना है 90 अंश। कितना है बराबर 180। 90 30 कितना होगा 120। 100 बराबर 180 यानी प्लस हो जाकर, तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 20, 120 ना। तो कोण बी का मान कितना आ गया 60। कोण बी का मान कितना आ गया जी। आज चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी का है जी,
ए बी सी डी एक चक्रीय, चक्रीय किस लिखा था जी? चक्रीय, 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 चक्र लिख देंगे हम, देखो चक्री, सही है ना? चतुर्भुज है, इसलिए इनके सम्मुख कोणों का फल कितना होगा? 180 होगा जी। तो कोण बी प्लस कोण डी का मान कितना है? 100। तो बी का मान कितना है? इसका मान कितना है? 60 अंश हो। तो 60 प्लस कोण डी बराबर 100, प्लस समझा क्या हो जाएगा? तो कोण डी बराबर कितना होगा? 180 माइनस 60, कितना बचेगा? 120। तो कोण डी का मान कितना आ गया? 120। आईसी का मान निकालना था, इसी का नाम लिखा है एडीसी। क्या लिखा है जी? एडीसी। लिख सकते हैं इसको, कोण ए डी सी बराबर 120। 120 आया ना? अमरजीत कहीं दिक्कत? बात समझे ध्यान से, हमें इस कोण का मान निकालना था। चक्री चतुर्भुज है ना जी, तो अगर इसका मान पता चल जाए, इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मान 30 अंश दिया था, चित्र में दिया है, इसका मान कितना है? 30 अंश। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त बना कोण कितना होता है? 90 अंश। अर्धवृत्त में बना समकोण कोण कितना होता है? 90 अंश। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? 90 अंश। 90 30 हो गया, एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है? 100। इन दोनों को जोड़ के इसका मान निकाल सकते हैं, 80 180 में से घटा देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है? 180। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 3 12, 120 होगा। कितना कम है? 60 कम है, इसका मान कितना होगा? 60। आज सम्मुख कोणों का फल कितना होता है? 180। इस 60 से 120 ना हो गया हो। अब अगले सवाल लिखिए, एक और प्रश्न नंबर, वही का बी, 5वां का बी ए था ये। उठा लो बेटा, चलो बोलो भाओ, ढेर समझ ले वाला गाँव में। लिखिए, निम्न चित्र में निम्न चित्र में खांसी 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 बेटा देना हो। निम्न चित्र में पीओबी निम्न चित्र में पीओबी वृत्त का व्यास है। निम्न चित्र में पीओबी वृत्त का व्यास है। पीओबी वृत्त का व्यास है और पी कामा ए कामा बी और पी कामा ए कामा बी, पी कामा ए कामा बी और क्यों और क्यों और क्यों वृत्त के बिंदु हैं वृत्त के बिंदु हैं। वृत्त के बिंदु हैं। वृत्त के बिंदु हैं। खड़ी पाई, यदि कोण ए बी पी, यदि कोण ए बी पी बराबर 60 अंश, तो कोण बी क्यू ए की माप ज्ञात कीजिए। कोण बी ए क्यू की माप ज्ञात कीजिए। हो गया? हमें किसकी माप निकालनी है? देखिए ध्यान से अमरजीत, इधर दिखाओ। 60 हमें इसकी माप निकालनी है, बी क्यू ए।
बी क्यू ए, इसकी माप निकालना है जी। इसका मान कितना दिया, 60 अंश कितना दिया है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसका मान निकाल दें, हम इसका मान निकाल दें तो इसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए वृत्त जीवा है का है, तो कितने वृत्तखंड बन गए, 2 वृत्तखंड। एक वृत्तखंड यह हो गया, एक बराबर वृत्तखंड हो गया, और एक ही वृत्तखंड में एक ही चाप द्वारा बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। देखिए एक ही वृत्तखंड है जी, पूरा इसी चाप द्वारा यह कोण बना है, इसी चाप द्वारा यह कोण बना है, दोनों आपस में क्या होंगे, तो इसका मान निकाल लें, इसका मान निकाल सकता है। देखिए ये अर्धवृत्त है, का है, क्योंकि जो पीओबी बोला है व्यास है, पीओबी का है वृत्त का, अब व्यास द्वारा जो कोण बनेगा यही बन रहा है ना जी। देखिए व्यास के द्वारा जो कोण बन रहा है वो कितना का होता है, 90 अंश। कितना होता है ना, समझे अभी, ये वृत्त का व्यास है, अब व्यास के द्वारा जो कोण बनता है वह कितना का होता है, 90 अंश। सुन भैया कितना वाला, 60 अंश है। देखिए त्रिभुज ना बन गया, और पी ए बी त्रिभुज है कि ना है, आज त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180। कितना होता है, तो हम कह सकते हैं पीओबी का है व्यास, क्या है जी, व्यास, पीओबी का है व्यास, तो कोण पीएबी का मान कितना होगा, 90 अंश। पीएबी का मान कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं कोण पी ए बी बराबर 90 अंश। अकाल लिखेंगे कारण में हो, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण। कौन दिक्कत, अब ले त्रिभुज पी ए बी में, त्रिभुज दिक्कत हो, त्रिभुज त्रिभुज पी ए बी में बताइए कोण पी प्लस कोण पी ए बी, कोण पी ए प्लस इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे हो, पी बी ए, इसका नाम कैसे लिखेंगे, पी बी ए, चाहे ए बी पी, कोण ए बी पी, और तीनों का कुल कितना होगा, 180। इसका मान कितना है, ज्ञात करना है जी, इसका मान कितना है, 90 अंश कितना है, और इसका मान कितना है, 60। जोड़े कितना आएगा, 140 ना होगा, तो कोण P प्लस कितना होगा, 150, कितना होगा, बराबर 180। यानी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हो, तो कोण P बराबर 180 माइनस 150, अगर घटाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा, 30। कितना बच गया, अब बात है इसका मान कितना आ गया, 30 अंश, कितना आ गया, इसका मान कितना होगा हो, 30। लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण Q, कोण P बराबर कोण P बराबर कोण Q, कारण का एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण। तो बताइए कोण P का मान कितना है, 30 अंश हो, तो कोण Q का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश, ये निकालना था हमें। अब कोण Q का मान लिखा है इसने, कोण बी क्यू ए बराबर कितना होगा जी, 30 अंश, लिख लीजिए।